हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी जो है करंटली जो टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है सुबह के 2 बज रहे हैं और मैं अभी 2 बजे तक पढ़ लिया है मैंने। अब मैं एक्चुअली सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। तो मैं बोला पहले वॉइस ओवर कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सोने जाऊँगी। तो नॉर्मली क्या है कि मैंने जैसे कि आपको बताया था पिछले वाले ब्लॉग में ही कि 7-8 दिन तक मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई और सब ऐसा, मतलब एक दिन भी अगर मिस होता है ना तो लगता है कितना मिस हो गया। और 7 डेज़ के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले मैंने क्या पढ़ा था मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो मैंने आज से जो है 2 चीज़ें मैंने सोची हैं करने की। पहली ये कि मैं जो है डेली का मैं रिवाइज़ करूँगी जो मैंने प्रीवियस डे पढ़ा है। बिकॉज ना मैं रिवीजन में, मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मेरी जो वीकनेस है कि मैं रिवीजन बहुत ही कम करती हूँ। मुझे बहुत लगता है कि अरे यार पढ़ लिया ना, मतलब मैं बहुत लाइटली रिवीजन को ले लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे जो रिज़ल्ट ना आने का रीज़न भी रिवीजन ही है। तो रिवीजन को मैं उतना डेड सीरियस नहीं लेती। तो इस बार जो है मैं डेली रिवाइज़ करूँ कि लास्ट डे प्रीवियस डे मैंने क्या पढ़ा है, वो चीज़ मैं नेक्स्ट डे पहले ही मैं पढ़ूँगी, रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद ही मैं आगे पढ़ूँगी। ये 1-2 बार मैंने बीच में किया था बट मेरा कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाया था। बट अब मैं स्पेसिफिकली जो है यही चीज़ करने वाली हूँ कि सबसे पहले कल क्या मैंने पढ़ा था पहले उसको रिवाइज़ करूँगी मैं, उसके बाद जो है आज कुछ नया पढ़ूँगी। और बैठ के आज भी मैंने जो है पूरे सिटिंग मैंने जो है बैठ के जो है 5 घंटे पढ़ाई किया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे माइंड में बार बार ख्याल आता है कि अरे यार मैंने पहले पढ़ा नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, मतलब कि ह्यूमन नेचर है जो कि बहुत गलत है कि हम लोग ना जिस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में होते हैं ना, हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हमारा माइंड या तो ये पछतावे पे चल रहा होता है कि हमने जो पास्ट में किया वो हमने क्यों किया, और या तो आगे यार कैसे होगा, अगर ऐसे चलेंगे तो आगे कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। बल्कि रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लोग जो भी बोलते हैं ना कि मतलब बीइंग इन प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, वो इसीलिए है क्योंकि हम क्या होता है ना अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने, जो हमारा प्रेजेंट होता है ना उसको भी हम वेस्ट कर देते हैं। और मैंने आज ये टेक्निक दोबारा मुझे यूज़ करनी पड़ी बिकॉज मेरे थॉट जो है इतना ज़्यादा तेज़ भाग रहे थे और पास्ट में कहीं फ्यूचर में, कि मैंने सच में दोबारा से, मैंने आपको पहले बताया भी था, मैंने एक पिछले अपने वीडियो को मैं नॉर्मली करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि मैं अभी करंटली फोकस नहीं कर पा रही हूँ पढ़ने पे, मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, तो मैं एक पेपर लेती हूँ, उसका 3 पार्ट करती हूँ। एक पे लिखती हूँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जब भी मेरे माइंड में कोई थॉट आता है अगर वो पास्ट के रिलेटेड है तो मैं पास्ट में एक टिक करती हूँ, प्रेजेंट में अगर आता है तो उसका टिक करती हूँ, अगर फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ तो उस पर टिक करती हूँ। तो एक सर्टेन टाइम के बाद ना, आधे घंटे में या 10-15 मिनट, आपका ना धीरे धीरे वो थॉट्स ना कम होने लगते हैं कि यार बाबा टिक करना पड़ रहा है, तो इससे बेटर है कि जो हम पढ़ रहे हैं फोकस होकर पढ़ें। तो मैंने ये आज भी नोटिस किया कि मतलब ज़्यादातर थॉट ना या तो पास्ट के हैं तो या फ्यूचर के हैं, प्रेजेंट में बहुत ही कम टिक थे। तो मतलब वही चीज़ है कि हम जो है ना अपनी अगर लाइफ चेंज करना चाहते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ लाइफ में और कुछ करना है, या हम जो इस करंट पोजीशन में हैं हमें उससे अपनी चीज़ इम्प्रूव करनी है, तो हम जो है अपने प्रेजेंट मोमेंट में हम क्या करते हैं ना वही डिसाइड करेगा कि हम जो है आगे अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और मेरे 7 दिन में जो है ये मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैंने जो है 7 दिन में उतना यूटिलाइजेशन अपने कर नहीं पाई। बट इट्स ओके, वो भी पार्ट ऑफ द लाइफ है। फैमिली को देखना, रिलेटिव्स को देखना, घर को देखना, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो मैंने किया, उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। बस ये है कि अब मैं जो है और अच्छे से पढ़ूँगी। और अभी भी मैं सोने नहीं जा रही हूँ बिकॉज अब मुझे ये वॉइस ओवर करते करते अब जो है मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो अब मैं दोबारा पढ़ूँगी और मैं तब तक पढ़ूँगी जब तक कि मुझे नींद नहीं आती है। एल्स या तो मेरा बेबी उठ जाए या तो मेरे को नींद आए। कल भी मैंने इस तरीके से पढ़ा था, तो कल भी मेरी ऑलमोस्ट 7 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। आज मेरी 5 घंटे की, तो मैं 2 घंटा और मैं पढ़ ही लूँगी। तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ना आज मैं सोच रही थी, आज नहीं कल ही सोच रही थी ये चीज़ कि यार मुझे क्यों ब्लॉग डालना है या मुझे क्यों ये चीज़ें डेली करनी है। कि मुझे ऐसा खुद लगता है कि पता है हम हाउसवाइफ ना जो अपना फैमिली भी देख रही हैं, अपना घर भी देख रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं, बट वो चाहती हैं साइड में कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, अपने बारे में कुछ करना, अपने आप को कुछ कॉन्फिडेंस, अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने में करने के लिए वो कुछ करना चाहती हैं। बट उनके पास ना सिचुएशंस उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, इवन लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं। कहना बहुत आसान है कि कोई जो है आपकी फैमिली भी सपोर्ट करे, ये भी करे, बट ऐसा नहीं होता है।
एक अगर होम मेकर है और उसे अपने लिए खुद के लिए कुछ करना है ना, तो उसको सुनना पड़ेगा, लोगों की भी सुननी पड़ेगी। पहले उनका काम भी आप करो, सब कुछ करो, बट आपको सुनना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए ना हमें जो है डेली सिर्फ हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि हाँ यार, हमें भी लग रहा है कि हाँ ये सामने वाला पर्सन है ना, ये भी डेली इसी चीज़ से डील करता है जिससे हम डील कर रहे हैं। तो ये मतलब कोई बहुत ही रेयर बात नहीं है। वो भी पर्टिकुलर पर्सन, सामने वाला पर्सन है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में, और हम भी कर रहे हैं। हमारे लिए भी कुछ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डे टू डे चीज़ों को हैंडल करने में, इसको भी आ रहा है। तो यार ये कर रही है, हम भी कर लेंगे। मतलब एक लगता है, ये नहीं कि मतलब आपको मोटिवेशन चाहिए, बस ये एक फेथ रहता है, एक विश्वास रहता है कि हाँ यार, ये सामने वाला पर्सन कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। बिकॉज ये चीज़ भी मैंने किसी से मोटिवेट होके या किसी से इंस्पायर होके ये चीज़ मैंने किया था कि हाँ, मुझे भी जो है अपना डेली रूटीन मुझे देखना है कि मैं किस तरीके से अपना कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे वो कल चीज़ याद आई, और मैंने वही चीज़ सोच के दोबारा जो मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया। बिकॉज मैंने तो छोड़ ही दिया था, बोला कि नहीं यार नहीं डालते हैं, बट मैं बोला नहीं भाई, जब प्रॉमिस खुद से किया है तो क्या पता ये वीडियो एक उसके पास, किसी के पास जाए जो मतलब एकदम अपना लास्ट हो भी उसने सोच लिया कि अब मुझे छूना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, टाइम नहीं मिलता है, लोग भी बोलते हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है, कोई इस मूड में है। और आप जो है, आपका कोई वीडियो सुन ले तो उसको लगे नहीं यार ऐसा नहीं है, चलो कोई नहीं, एक लास्ट ट्राई। तो ये मैं व्लॉग ना, ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, बस वो लास्ट ट्राई के लिए है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको लग रहा है कि चलो यार एक लास्ट ट्राई करते हैं। और साथ साथ उससे ज़्यादा मैं, सबसे ज़्यादा मैं अपने लिए बनाती हूँ। बिकॉज ना कभी कभी वॉइस ओवर करते करते ना मुझे खुद फील होता है कि यार मुझे ना खुद पे इतना हार्श नहीं होना चाहिए। मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा है, आई नो अभी जो है उतना एफर्ट मैं नहीं दे पा रही हूँ, या अभी जो है जितना मैं प्रोडक्टिविटी चाहती हूँ मैं वो नहीं दे पा रही हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। तो कभी कभी ना अपने आप को प्रेज़ करना, अपने आप को शाबाशी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दुनिया में ना आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला है। याद रखिएगा, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला। जब तक आप सामने वाले पर्सन का काम कर रहे हो, काम आ रहे हो ना, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। जहाँ जिस दिन आपने अपनी सोच लगानी शुरू कर दी, आपने ये बोला कि मैं अभी ये नहीं करूँगा, पहले मैं अपना काम करूँगा फिर ये काम करूँगा, उस दिन से जो है आपका इमेज एकदम टोटली सामने वाले पर्सन के माइंड में चेंज हो जाएगा। और अभी ऐसी सिचुएशन भी है ना कि हम किसी को मना भी नहीं कर सकते। किस मुंह से मना करेंगे? बात ये है ना कि ना हमारे पास कोई ऐसा हम कुछ कर रहे हैं कि जिससे कि इकोनॉमिकली किसी को बेनिफिट हो रहा है। बिकॉज कुछ भी आप बोलो, पूरी दुनिया सिर्फ पैसे पे चलती है। पैसा इज इक्वल टू पावर। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो, तब जो है सामने वाला पर्सन आपकी बात सुनेगा भी, वरना तो सुनेगा नहीं सुनेगा वो उसके ऊपर है। तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो है बस पढ़ते रहो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो ना, जिस सिचुएशन भी आप बस पढ़ते रहो। क्योंकि देखो कभी भी ऐसा लगे ना कि अरे यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, या मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने इश्यूज़ हैं, इतना सब कुछ है, मैं कैसे करूँगी, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमेशा याद रखिएगा आपसे बहुत ही ख़राब सिचुएशन में कोई और पर्सन है जो मेहनत कर रहा है, जो चाहता है कि उसके दिन भी बदले, जो चाहता है कि उसकी लाइफ भी कभी ना कभी चेंज हो। इसके साथ साथ एक और बात याद रखिएगा कि देखिए आज जिस पल में अपने आप को बहुत डाउन फील कर रहे हो, बहुत डीमोटिवेट फील कर रहे हो, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और डिसअपॉइंटेड हो आप खुद से, आपको लग रहा है कि आपके मतलब कुछ लोग को आपसे उम्मीद है ही नहीं, आपको खुद से भी उम्मीद नहीं होती है ना, तो ये बात हमेशा याद रखना कि आज जो है कोई होगा जिसकी फर्स्ट सैलरी आई होगी, आज हो सकता है कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका इंटरव्यू क्लियर हुआ होगा, आज कोई एक ऐसा पर्सन भी होगा जिसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, आज मतलब उसके मार्क्स अच्छे आए। कोई ऐसा होगा कोई जो है जिसने अपनी मदरहुड जर्नी जो है शुरू की है, कोई ऐसा होगा जिसको एक खुशखबरी मिली है कि वो माँ बनने वाला है। तो मतलब हर याद रखिएगा कि आज के किसी ना किसी की लाइफ में एक वो खुशी का पल ज़रूर आज आया होगा, जिस पल में आप जो है अपने आप से इतना डीमोटिवेटेड, इतना हताश फील कर रहे हो। तो अगर दूसरों की लाइफ में खुशी का पल आया है तो आपकी लाइफ में भी ज़रूर आएगा। बस आपको जो है अपना खुद का साथ देना है, बस अपनी हिम्मत बांधनी है और आगे पढ़ते रहना है। और हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ाई भी कभी वेस्ट नहीं जाती है। आई नो वैकेंसी है, कोई ठिकाना नहीं है, एग्ज़ामिनेशन सही से कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आउटसाइड फैक्टर्स हैं। बट ये हमेशा याद रखिएगा, आज जो आप पढ़ रहे हैं, जो अपने ऊपर आप तैयारी कर रहे हैं, जो अपने सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको फ्यूचर में आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगा। सिर्फ एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो कभी वेस्ट नहीं जाती है, और आप जितना इसको बांटते हो आपका उतना ही
जो है आपकी ग्रोथ होती है। तो अगर आप बहुत भी निराश भी हो, डिसअपॉइंटेड भी हो, फिर भी एक ट्राई आप ज़रूर दीजिएगा। और जो है आज से मेरे वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे। तो आज जो है पूरे दिन में मैंने 5 घंटे की पढ़ाई की और इसके बाद फिर दोबारा मैं पढ़ने जा रही हूँ। आज जो है मैंने अपने कॉमर्स का, मैंने को बताया था ना मेरा 20% सिलेबस बचा हुआ है, मैं उस पार्ट को भी कंप्लीट करूँ। ये वीक मैंने पूरा उसी चीज़ के लिए दिया है कि मैं जो है अपने कॉमर्स का जो 20% मेरा बचा है मैं उसको कंप्लीट करने वाली हूँ। फिर कॉमर्स का रिविजन मैं नेक्स्ट वीक से करूँगी। और आज से मैंने दोबारा जो है मैंने यूपी टेट के जो भी पहले के जो मैंने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ मैंने एसएसटी ही थोड़ा बहुत शुरू किया है, बाकी मैंने सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश ये मैंने शुरू नहीं किया है। तो वो मुझे शुरू करना है। जो पहले के चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए हैं वो आज मैंने 2 चैप्टर्स रिवाइज़ किए हैं अपने हिस्ट्री से। और मैंने जो है आज हिंदी का 1 लेक्चर कंप्लीट किया है। और अब मैंने एक और चीज़ शुरू की है कि मैं डेली जो है सिर्फ 3 टास्क लिखूँगी। डेली मैं 3 टास्क लिखूँगी कि मुझे कौन से वो 3 टास्क कंप्लीट करने हैं। 3 टास्क लिखूँगी, वो टास्क मुझे कैसे कंप्लीट करना है। बिना कंप्लीट किए मैं बिल्कुल भी सोने नहीं वाली हूँ। तो कल के लिए मेरा जो टास्क है वो ये है कि मुझे कल जो है इंग्लिश का 1 लेक्चर, हिंदी का 1 लेक्चर और सीडीपी का 1 लेक्चर, ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है। साथ ही साथ 1 लेक्चर जो है मुझे अपने कॉमर्स का जो मेरा सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट करना है। ये हो गया 2 चीज़। और तीसरा ये कि मुझे जो है अपने हिस्ट्री का जो मेरा एसएसटी का पार्ट था, जो मैंने पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे, मुझे वो रिवाइज़ करना है। तो ये 3 टास्क है जो मुझे करने हैं। और लेट्स सी कि मैं कल पूरे दिन में कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाऊँगी। मैं पक्का कर लूँगी। मुझे पता है कि मैं जो है अपना 100% दूँगी, मैं इसे कंप्लीट करूँगी। बिना कंप्लीट किए मैं सोऊंगी नहीं। तो अब जो है मैं दोबारा जा रही हूँ पढ़ने के लिए। आप अपना ध्यान रखते रहिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा और खुश रहिएगा। हैव अ वंडरफुल डे।